नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के अस्पताल चौराहे पर छात्र नेता यूसुफ गौर के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जूतों पर पॉलिश किया। यूसुफ गौर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार छात्र विरोधी है। यूसुफ गौर ने कहा कि हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने छात्र व नौजवानों से मुंह मोड़ लिया है और गरीबी की मार झेलने के लिए छोड़ दिया है। छात्र नेता यूसुफ गौर ने कहा कि अगर ये सरकार जल्द ही होश में नहीं आती तो समाजवादी पार्टी छात्र सभा बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगी। आज हमने बेरोजगारी को लेकर के प्रदर्शन किया है। हम सभी युवा साथी जो वेल एजुकेटेड हैं वो सभी इकट्ठा होकर के हमने बूट पॉलिश करके उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार का हमने विरोध किया है और हमने दर्शाया है कि आने वाला समय यही है कि पढ़े लिखे व्यक्ति को भी बूट पॉलिश करके अपना गुजारा करना पड़ेगा या कहीं चाय बेच करके अपना गुजारा करना पड़ेगा। ये सरकार बिल्कुल भावहीन है, इसे बिल्कुल युवाओं की चिंता नहीं है। रोज़गार के नाम पर बिल्कुल फेल हो चुकी है। क्राइम इतना बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो हमने सभी युवाओं ने नारे लगाते हुए ये विरोध जताया है कि मौजूदा सरकार युवाओं के खिलाफ है, रोज़गार देने में बिल्कुल फेल रही है। मुजफ्फरनगर में सर्व ब्राह्मण महासभा संपूर्ण भारत की उत्तर प्रदेश इकाई का एक कार्यक्रम रुड़की रोड पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आरंभ भगवान परशुराम जी के चित्र पर माल्यार्पण कर व सरस्वती वंदना से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा एडवोकेट द्वारा सभी मनोनीत सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र दिए गए व कोरोना काल के दौरान सेवा करने वाले अपने सदस्यों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा समाज को संगठित करने पर बल दिया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संदीप शर्मा द्वारा किया गया। जिला अध्यक्ष अमित वत्स ने सभी सदस्यों का मनोबल बढ़ाते हुए ब्राह्मण समाज के लोगों को हर कार्य में सदैव तैयार रहने के लिए कहा। महिला विंग की सदस्य पूनम शर्मा, नंदिनी शर्मा, छाया शर्मा, साधना शर्मा, अरुणा शर्मा, निशा शर्मा, सुनीता शर्मा, संगीता शर्मा, बबीता शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है, उसमें हम जितनी भी हमारी जिला कार्यकारिणी की टीम है, युवा टीम है, महिला विंग है, सभी के मनोनयन पत्र और सम्मान समारोह में जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं समाज के लिए उनको सम्मान पत्र दे रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा आज का है। ऐसे कितने आदमी जो मतलब आपको सम्मान दे रहे हैं आज? लगभग जिले की जितनी कार्यकारिणी में लोग हैं, लगभग 51 लोग हैं हमारी जिला कार्यकारिणी में, उन सबका है। महिला विंग है, युवा टीम है, मंडल की टीम है, सभी को मनोनयन पत्र दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों की संपत्ति जब्त के अभियान में रविवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी एक टॉप 10 हिस्ट्री शीटर बदमाश की 25 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की है। दरअसल नगर कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर गांव निवासी नकल माफिया इमराक पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14(1) के तहत 25 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर गाँव निवासी इमलाक की 25 करोड़ की संपत्ति को 14(1) अधिनियम के तहत सीज करने की कार्रवाई की गई है। इमलाक पिछले 10 से 15 सालों से शिक्षा विभाग में गलत कामों में सक्रिय चल रहा था। 2017 में भी दबिश देने गई पुलिस पर इमलाक ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर पुलिस वाहनों में आगजनी की थी। इमलाक पर कई दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और वह नगर कोतवाली से हिस्ट्री शीटर टॉप 10 अपराधी भी है। ये जनपद मुजफ्फरनगर का एक टॉप 10 अपराधी है इमलाक, जो कि क्या कहते हैं हिस्ट्री शीटर भी है थाना कोतवाली नगर से और एक नकल माफिया सिंडिकेट के रूप में, इस नकल माफिया के रूप में पिछले 10 से 15 साल में काफ़ी अवैध संपत्ति अर्जित की थी। 2017 में पुलिस की गाड़ियों व चीता की गाड़ियों पर भी इसने क्या कहते हैं हमला किया था। जब दबिश गई थी टीम कोतवाली नगर में तो वहाँ पे भी पुलिस की गाड़ियों को इसके द्वारा जलाया गया था। इसके ऊपर गैंगस्टर व उसके अलावा अन्य कई मुकदमे दर्ज हैं। तो गैंगस्टर एक्ट के 14(1) प्रावधान के अंतर्गत इसकी प्रॉपर्टी को सीज़ किया गया है। इसमें 3 अलग अलग ज़मीन है जो शहरी क्षेत्र में इसकी पड़ती हैं। उसके अलावा एक ज़मीन है जिसमें इसने बाबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम से कॉलेज और बाबा चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल ये बना रहा है। 2-4 मंजिला पूरी बनी हुई बिल्डिंग है। उसके अलावा 2 अन्य बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके अलावा छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सेस हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। 51 बीघे की ये ज़मीन है और इसके अलावा टोटल प्रॉपर्टी जो है वो 118 बीघे की है। ये जो इसकी लैंड है, जो इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, जो इसने 4 मंजिला बिल्डिंग्स बनाई हैं, ये सारी चीज़ों की कीमत मिला के कुल आज जनपद मुजफ्फरनगर में इमलाक की जो है धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 25 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज़ किया गया है मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा।
मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में बीती 17 सितंबर की देर शाम को कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक दवाई व्यापारी अनुज कर्णवाल की गोलियों से भूनकर उस वक्त हत्या कर दी थी जब मृतक व्यापारी अपनी दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था। इस मामले के खुलासे के लिए आला अधिकारियों द्वारा उस समय कई पुलिस टीमों को गठित कर लगाया गया था, जिसके चलते रविवार को पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपी आशीष, ब्रजपाल, रीना, राजू और एक अन्य को गिरफ्तार किया है, जबकि अभी भी इस मामले में 3 आरोपी पंकज, रीतू और एक अन्य आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। आपको बता दें कि हत्या का ये मामला काफी सुर्खियों में रहा है। इस मामले के खुलासे के लिए विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हों या व्यापारी, सभी ने अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर पुलिस पर दबाव बनाने का काम किया था, जिसके चलते आज पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर मामले का पटाक्षेप किया है। इस मामले में एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव की माने तो मृतक दवाई व्यापारी की हत्या को हत्यारोपी ने इस वजह से अंजाम दिया था कि क्योंकि मृतक अनुज के बड़े भाई का साला मोरना गाँव से एक युवती को प्रेम प्रसंग के चलते भगा कर ले आया था, जिसका बदला लेने के लिए इस घटना को आरोपियों द्वारा अंजाम दिया गया था। एसएसपी मुजफ्फरनगर ने ये भी बताया कि हत्यारों ने 30 अगस्त को मेरठ में भी कुलदीप नाम का एक व्यक्ति की हत्या को अंजाम दिया था, तभी से ये लोग मोरना क्षेत्र के जंगलों में छुपे हुए थे। देखिए, ये जनपद मुजफ्फरनगर में थाना क्षेत्र भोपा में मोरना में अनुज कर्णवाल नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उसी घटना का अनावरण करते हुए आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक मुख्य अभियुक्त आशीष को गिरफ्तार किया गया है और उसके अलावा 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने आशीष के साथ जो वर्तमान में 3 अभियुक्त वर्तमान में फरार हैं उनको शरण देने का कार्य किया था, तो उन 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें 3 अभियुक्त और हैं जिनके ऊपर वर्तमान में 25-25 हज़ार रुपये का इनाम रखा गया है। इन चारों अभियुक्तों के द्वारा पूर्व में 30 अगस्त को मेरठ दौराला में एक हत्या कर दी गई थी कुलदीप नाम के व्यक्ति की, जिसमें एक अभियुक्त अजीत है उसके संबंध एक महिला के साथ थे। उसी महिला के संबंध क्योंकि कुलदीप के साथ भी होने की बात अजीत को पता लगी, तो उसी से विवाद के चक्कर में इसकी हत्या इन लोगों के द्वारा कर दी गई। उसके बाद ये इधर उधर छुपते रहे और उसके बाद अजीत जो कि स्वयं मोरना का रहने वाला है, उसकी चचेरी बहन जो है वो मृतक के बड़े भाई के साले के साथ चली गई थी। उसको लेके ये लगातार उनसे रंजिश मानता था और लगातार ये क्या कहते हैं अनुज से बात करता रहता कि भाई मेरी बहन वापस आनी चाहिए और क्या कहते हैं तुम्हारे भाई का लड़का उसको लेके चला गया है, तो उसको लेके लगातार इनसे विवाद होता रहता था। इसे दुकान पे आके बातचीत होती रहती थी और उसी के क्रम में जब ये ऑलरेडी एक बार घटना कर चुका था, एक मर्डर हो चुका था, तो इसके और उसके साथियों के द्वारा ये प्लान बनाया गया कि अपने उस रंजिश का बदला लेने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक मर्डर कर चुका है, इसके दिमाग में बात थी कि भाई मुझे जेल तो जाना ही है, तो उस प्रकार से इसके द्वारा ये दूसरी घटना कारित करी गई। इस घटना में जो आशीष नाम का व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया गया है। आशीष पहली घटना में और दूसरी घटना में दोनों में प्लानिंग में और हर चीज़ में इनके साथ रहा। आशीष का जो कि स्वयं मोरना का रहने वाला है, उसके ट्यूबवेल पे ही इनका ठिकाना था, वहीं जाके ईंट के खेतों में जो ट्यूबवेल है उस पर ये लोग छुपा करते थे। उस दिन भी वहीं से इनकी सारी प्लानिंग करके ये लोग घटना करने के बाद ये वापस वहीं आए। फिर आशीष और बाकी अन्य जो हैं ये लोग घटना करके वहाँ छुपते रहे। उसके साथ साथ जो इनके क्या कहते हैं कपिल नाम का जो इसमें अभियुक्त है वो पानीपत में काम किया करता था। अपनी उसी क्या कहते हैं जान पहचान के तहत उसने आशीष की वहाँ नौकरी लगवाई और अपराधी जो ये चारों अपराधी हैं ये कुछ दिन के लिए जाके पानीपत में छुप गए। राहुल जो है उसकी बहन रहती है सहारनपुर में, वहाँ पे जाके इन्होंने शरण ली। तो इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में आशीष को गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा 4 लोग, जिसमें से एक अजीत का चाचा है, एक राहुल का चाचा है, राहुल की बहन और राहुल का बहनोई, जो कि चारों लोग इनको घटना के पहले यानी पूर्व घटना में और इस घटना में शरण देने में इनका हमेशा रोल रहा कि भाई जब ये ईंट के खेतों में छुपते थे या जंगलों में छुपते थे तो इनको खाना पहुंचाना, या फिर जैसे सहारनपुर में नागल में जब जाके इन्होंने शरण ली तो वहाँ पे इनको छुपाना, उसके लिए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आशीष जो कि घटना में स्वयं शामिल था हत्या में, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके अलावा 3 अभियुक्त वर्तमान में अजीत, कपिल और राहुल जो है वो फरार हैं, जिन तीनों के ऊपर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। बागपत के चमरावल गांव में खंबे पर बिजली ठीक करते समय संविदा कर्मी झुलस गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस की सहायता से शव को नीचे उतारा और जमकर हंगामा काटा और सड़क किनारे शव को रखकर विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे एसडीएम अनुभव सिंह और सीओ खेगड़ा मंगल सिंह रावत के समझाने के बाद ग्रामीणों ने शव को उठने दिया। परिजनों ने थाना चांदीनगर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। ललियाना निवासी 33 वर्षीय सुबोध पुत्र तेजपाल पिछले 3 वर्षों से चमरावल विद्युत उपकेंद्र पर संविदा लाइनमैन पर तैनात है। रोजाना की भांति वह रविवार सुबह चमरावल विद्युत
उपकेंद्र पर पहुंचा और वहां से अपने साथी अजीज उर्फ बल्ले के साथ जंपर जोड़ने के लिए पहुंचा और चमरावल उपकेंद्र पर फोन कर शट डाउन लिया। उसके बाद वह खंबे पर बेल्ट के सहारे चढ़ गया और जंपर जोड़ने लगा। तभी बिजली आ गई और तेज धमाके के साथ युवक झुलसकर खंबे पर ही लटक गया। साथ ही अजीज ने तुरंत विद्युत उपकेंद्र पर जानकारी दी और लाइन को कटवाया। वहीं उसके परिजनों को सूचना दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस की सहायता से शव को खंबे से नीचे उतरवाकर परिजनों और ग्रामीणों ने विद्युत उपकेंद्र पर तैनात कर्मचारियों की लापरवाही के चलते हुई मौत को लेकर जमकर हंगामा काटा और युवक के शव को लेकर विद्युत उपकेंद्र पहुंचे, जहां सीओ खेकड़ा मंगल सिंह रावत भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। देखिए, इसमें करीब सुबह 9:15 बजे के आसपास ललियाने के रहने वाले थे सुबोध, जो कि लाइनमैन थे, संविदा कर्मी थे बिजली विभाग के। वो खंभे पे जाके लाइन ठीक कर रहे थे और तब तक उस समय शट डाउन था। लेकिन बीच में किसी दुर्घटनावश जो है उसमें से लाइन आ गई जो है, और वो उस समय मौके पे उन्होंने वायर पकड़ा हुआ था तो इलेक्ट्रोक्यूट हो गए और उनकी मौके पे ही डेथ हो गई। जिसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे, हम सीओ साहब हम लोग यहाँ पे हैं और उनके परिवार से हमारी बातचीत चल रही है। जो भी बिजली विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी सहायता उनको मिल सकती है वो भी हम करा रहे हैं। और इसके अलावा किसकी लापरवाही से घटना है उसका भी पुलिस जाँच कर रही है उस चीज़ की। अमरोहा के हसनपुर के ढवासरी विधायक ने ग्राम सचिवालय का फीता काट कर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के गांव पंचायत प्रधानपति राजीव गोयल के अथक प्रयासों द्वारा सचिवालय कंप्यूटरीकरण का निर्माण कराया गया है, जिसका विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी व जिला महामंत्री अभिनव कौशिक ने फीता काट कर शुभारंभ किया। जिसमें विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने कहा कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सभी ग्राम पंचायतों में सचिवालय बनाकर ग्राम सचिव के बैठने की व्यवस्था शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि आज के बाद सब कुछ ऑनलाइन होगा, विकास कार्यों में पारदर्शिता होगी। आज ग्राम पंचायत ढवारसी में हमारे प्रधान जी हैं राजू गोयल जी हैं, जिले के महामंत्री अभिनव कौशिक हैं, हमारे DPRO साहब हैं और खंड विकास अधिकारी हैं, ADO पंचायत हैं। आज ग्राम पंचायत स्तर पर जो माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो पंचायत सचिव वहाँ पर बैठे प्रत्येक दिन, उनका वहाँ से ही पूरा सिस्टम डेवलपमेंट हो। तो आज ढवारसी में हमने हमारे द्वारा शुभारम्भ कराया गया है। यहाँ पर कंप्यूटर लगवाए जाएंगे, लड़के छोड़े जाएंगे, जनसेवा केंद्र जैसा काम यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी काम होगा ऑनलाइन होगा। कोई विकास कार्य चल रहा है, जैसे मान लो आप कह रहे थे, मान लो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कभी भी देख सकते हैं कौन सा कार्य चल रहा है, कौन सा बंद है, किस पे कितनी लागत आई है। तो पूरी पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर गाँव में सचिवालय हो, गाँव सचिवालय। तो गाँव सचिवालय है ये, इसको पूरा डेवलपमेंट अब हो रहा है। अब कुछ दिन में आपको दिखाई देगा और अच्छे तरीके से। अभी एक शौचालय आप देख रहे हैं, कितना सुंदर शौचालय, शुल्क शौचालय बनाया गया है। आज तक कभी इस तरह के गाँवों में शौचालय नहीं मिले। शहर में आपको जरूर देखने को मिले होंगे, मगर शहर की तर्ज पे आज हमारा गांव बहुत आगे आ चुके हैं और भविष्य में भी आगे हम चलते रहेंगे। अमरोहा के हसनपुर में चोरों ने गोदाम के ताले तोड़कर 2000 की नकदी, इन्वर्टर, बैटरी समेत 1.5 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। विदित रहे कि नगर के मोहल्ला मनापुरा निवासी सुशील कुमार गर्ग पुत्र राम प्रकाश गर्ग शुक्रवार के रात नगर के रहरा रोड बस स्टैंड स्थित अपने कृषि से संबंधित सामान की दुकान को बंद करके चले गए थे। रात्रि के समय अज्ञात चोरों ने सुशील गर्ग के गोदाम के 3 शेड को उखाड़कर अंदर से लगे गोदाम के तालों को तोड़कर भीतर प्रवेश किया। चोरों ने गोदाम के रास्ते दुकान में पहुंचकर इन्वर्टर, बैटरा, प्रेशर मोटर आदि सामान चोरी कर लिया और मौके से फरार हो गए। सुबह जब दुकान स्वामी दुकान पर पहुंचे और गोदाम के ताले टूटे देखे तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। टायर की यहाँ से हमारा इन्वर्टर, बैटरी ले गए, 3 तोड़ के रात में कोई आदमी आ गए, कंप्रेसर की मोटर ले गए और नए टायर ले गए, मोटरसाइकिल के रिम धुरे ले गए। लगभग 1.5 लाख का नुकसान हुआ। कैसे कैसे चोर दाखिल हुई? गले में से जो नकद रुपये थे वो भी ले गए। कैसे कैसे दाखिल हुए थे अंदर तो? और पीछे की 3 तोड़ के, ऊपर के पीछे गोदाम की 3 तोड़ के उसमें से दाखिल हो गए। इसकी तहरीर कोतवाली में दे दी गई? हाँ, तहरीर दे दी गई कोतवाली में। अमरोहा के हसनपुर खटाना में दौड़ प्रतियोगिता अनुमति नहीं होने से पुलिस ने प्रतिभागी को खदेड़ दिया और प्रतियोगिता को स्थगित कराया। आपको बता दें कि नगर की श्रीमती सुखदेव इंटर कॉलेज के मैदान में जहां खटाना दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था, वहीं प्रोग्राम का फीता काटकर पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर द्वारा शुभारंभ किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने प्रतिभागियों को खदेड़ दिया। बता दें कि प्रोग्राम के लिए प्रतिभागियों ने सुबह 4 बजे से लगकर बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्था भी कर ली थी और पूरे तरीके से ग्राउंड को दौड़ का मैदान बना दिया था। इस विषय को कोतवाली पुलिस का कहना है कि अनुमति नहीं होने के कारण स्थगित कराई
गई है। जबकि दौड़ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों ने विरोध प्रदर्शन कर कहा कि 100 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया गया था, जो प्रतियोगिता स्थगित होने के बाद भी वापस नहीं किया गया। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री ने दौड़ प्रतियोगिता पुलिस द्वारा रोके जाने से भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस-नहस करने के आरोप लगाए और प्रतिभागियों को सम्मानित किया। सम्मानित किया गया क्या है? भारतीय जनता पार्टी आज पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस-नहस करना चाहती है। क्या है कोई विपक्ष का काम इस लोकतांत्रिक देश के अंदर सत्ता पक्ष के उन कामों का विरोध करना है जो जनता के विरोध के काम है। कोई भी काम हो, जब कभी भी सत्ता के विरोध का मामला होता है तो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको पुलिस के बल पर, अधिकारियों के बल पर रोकने का काम करते हैं। हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर हजारों नौजवान ऐसे हैं जो पुलिस की, सेना की भर्ती की तैयारी करते हैं और कई गांवों के अंदर हर शनिवार, इतवार के दिन वो प्रतियोगिता और अपनी तैयारी का प्रशिक्षण करते हैं और किसी न किसी मुख्य अतिथि को वहां पर बुलाकर और उस दौड़ को जो वो लगाते हैं, जिसकी वो तैयारी करते हैं, उसका प्रशिक्षण करते हैं, क्या वो उस टाइम के अंदर दौड़ सकते हैं या नहीं दौड़ सकते हैं। आज भी एक हफ्ते से खटाना दौड़ प्रतियोगिता का एक आयोजन किया जा रहा था और ये अकेला ऐसा नहीं है कि उसके अंदर हम लोगों को बुलाया जाता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाता है। अभी करौली के अंदर एक दौड़ हुई, इसमें माननीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने वहां लोगों का उद्घाटन किया। इसके बाद ग्यारापुर के अंदर उन्होंने उद्घाटन किया, उसके बाद सकतपुर के अंदर उन्होंने उद्घाटन किया। कई जगह होती हैं और ये अच्छी बात है कि हम अपने क्षेत्र के उन नौजवानों को प्रोत्साहित करें जो आगे आकर हमारे देश का, सेना के अंदर जाकर हमारे देश की सेवा करें, जो पुलिस के अंदर जाकर हमारे देश की सेवा करें। ये हमारी पक्ष विपक्ष दोनों पक्षों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज पुलिस के बल पर उस दौड़ को रोका गया और सिर्फ इसलिए रोका गया कि उसके अंदर जो आयोजन करने वाले थे उन्होंने दुर्भाग्य से हम लोगों को बुलाया था। लेकिन मैं फिर उन सारे प्रतिभागी जो इसमें भाग लेने आए थे, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वो इतनी दूर से चल कर आए और उनको निराश होकर जाना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोरोना संक्रमण का एक बहाना है। जब ये समय निकल जाएगा तो हम एक अच्छी दौड़ आयोजित करेंगे और अच्छी दौड़ आयोजित कर उन सारे लोगों को, हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं जो सेना के लिए, पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको उस दौड़ के अंदर शामिल करने का मौका देंगे और उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं और एक बार फिर उन सब लोगों को जो आज इस दौड़ को रोकने की वजह से निराश होकर गए, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो अपनी तैयारी करें और आगे जाकर उस कंपटीशन के लिए अपने को तैयार करें और देश की सेवा के लिए आगे बढ़ते रहें। अच्छा मंत्री जी, जैसे पुलिस का कहना है कि प्रोग्राम की अनुमति नहीं थी, तो बहुत सारे प्रोग्राम पहले हुए, क्या उनकी अनुमति थी? मैंने तो खुद कहा, मैंने एसडीएम साहब से कहा कि आप मुझे बताइए क्या तरौली के अंदर प्रोग्राम किया गया, क्या उसकी अनुमति ली गई? क्या सकतपुर के अंदर प्रोग्राम किया गया, उसकी अनुमति ली गई? क्या गायरापुर के अंदर प्रोग्राम किया गया, उसकी अनुमति ली गई? और बहुत सारी जगह, मैं ये नहीं कहता हूं, हमारे क्षेत्र के अंदर हजारों की तादाद में लड़के ऐसे हैं जो प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमें उनको राजनीति से अलग हटकर प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार, जितनी भी बार है, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कम से कम वो खेलों को न रोकें, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उन्हें प्रोत्साहित करते रहें। हमें कभी कोई एतराज नहीं है और मैं सिर्फ इतना सा अपील करना चाहता हूं कि खेल को राजनीति से ऊपर देखना चाहिए। जो खिलाड़ी होते हैं वो किसी धर्म, जात, बिरादरी से नहीं होते हैं, किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते हैं। जो सेना की में जाने की तैयारी कर रहे हैं वो किसी एक धर्म, जाति विशेष या बिरादरी के नहीं है। वो उनको धर्म, जाति, बिरादरी, राजनीति से नहीं बांधना चाहिए।
अमरोहा में रविवार को रहरा थाने के उद्घाटन में आए प्रभारी मंत्री से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना पत्र देकर थाना अध्यक्ष आदमपुर की अभद्र व्यवहार की शिकायत की। नरेश कुमार जिला प्रतिनिधि ने बताया कि थाना आदमपुर में तैनात थाना अध्यक्ष पंकज कुमार वर्मा द्वारा कई कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज अभद्र भाषा का प्रयोग कर चुके हैं। जब वह इसका विरोध करते हैं तो उन्हें जेल भेजने की धमकी दी जाती है। कार्यकर्ताओं को कहने पर पीड़ित की शिकायत तक दर्ज नहीं की जाती और निर्दोषों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। खुलेआम थाना अध्यक्ष की मिलीभगत से अवैध रूप से जुए का कारोबार, चोरी, महिला उत्पीड़न, बलात्कार आए दिन किए जा रहे हैं। कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही, जिससे सरकार की मंशा को धूमिल किया जा रहा है। खुलेआम दलाली की जा रही है। अमरोहा के हसनपुर में पूर्व मंत्री कैंप कार्यालय पर बसपा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सहित दर्जनों समर्थकों ने सपा का दामन थामा और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी कमाल अख्तर के कैंप कार्यालय पर पुराने डाकखाने के नजदीक बसपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सत्यपाल सिंह प्रधान व उनके समर्थकों ने बसपा की सदस्यता छोड़कर सपा का दामन थाम लिया, जिसमें ओमपाल सिंह जाटव ने बसपा की सदस्यता छोड़कर अपने दर्जनों समर्थकों के साथ सपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं सपा कार्यकर्ताओं का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी छोड़कर सतपाल सिंह और उनके साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी में उनका हमेशा ध्यान रखा जाएगा। हमारे बहुजन समाज पार्टी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भाई सतपाल सिंह प्रधान जी, हमारे सेक्टर प्रभारी बहुजन समाज पार्टी ओमकार सिंह जी और उनके सैकड़ों साथी, दोनों के नेतृत्व में सैकड़ों साथियों ने आज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने का काम किया है। मैं समाजवादी परिवार के अंदर, समाजवादी पार्टी के अंदर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि उनके मान सम्मान और राजनीतिक हिस्सेदारी और उनके लिए जहां कहीं भी समाजवादियों को संघर्ष करने की आवश्यकता होगी, उनके समाज के लिए उनके साथ मिलकर हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन आरएसएस का एक एजेंडा है, बाबा साहब के संविधान को नुकसान पहुंचाना, आरक्षण को ख़त्म करना। ये उनकी साजिश है और इस साजिश के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। और जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि पूरे देश के अंदर सरकार बनने के बाद दलितों के खिलाफ उत्पीड़न का बाढ़ सी आई है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता। अपने क्षेत्र के अंदर कालू के अंदर दलित भाइयों की बारात चढ़ी, बारात के ऊपर दबंगों द्वारा मारपीट की गई, एक की टांग, दलित भाई की टांग काट दी गई और दलितों के खिलाफ भी मुकदमा लिखकर उनको जेल भेजने का काम इस भाजपा की सरकार में किया गया। रूखालू के अंदर एक दलित बहन के बलात्कार हुआ, 2 महीने बराबर उनको दौड़ने के बाद, उनको भागने के बाद, अदालत की शरण में जाने के बाद वो मुकदमा लगकर आरोपी को जेल भेजा गया। आपके डोम के घर के अंदर एक दलित नौजवान को इसलिए हत्या कर दी गई कि वो बेचारा मंदिर के अंदर पूजा करने चला गया था। बाबा साहब की मूर्ति आज भी थाने के अंदर सातलपुर के अंदर नहीं लगने दी गई। कई जगह दलितों की फसलें उजाड़ दी गई। गंगा किनारे जो जमीनें थी पट्टे की, उन लोगों को जबरदस्ती कब्जे कर लिए गए। पूरे क्षेत्र के अंदर दलितों के साथ बड़े पैमाने पर उत्पीड़न करने का काम किया। आज हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर या हमारे क्षेत्र के अंदर कहीं भी किसी दलित के साथ कोई उत्पीड़न होगा तो हम सारे लोग समाजवादी इकट्ठे होकर उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और बाबा साहब का मिशन, जो बाबा साहब का सपना था, उसको साकार करने के लिए हम सारे के सारे लोग काम करने का काम करेंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।